आप आपके साथ मैं हूं सुनीता राय और लेकर हाजिर हैं हम तेज पर आपके लिए ये खास प्रोग्राम जिसमें हम आपको बताएंगे अगले 1 साल तक आपका पूरा भविष्य फल। जी हां, एक दिन की बात नहीं होगी, एक हफ्ते एक महीने की नहीं, बल्कि अगला पूरा साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर आज हम करेंगे बात। और ये तमाम जानकारी हम आपको पहुंचाएंगे हमारे 4 खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ इस वक्त ज्योतिषियों का एक महा पैनल जुड़ा हुआ है, इससे जरा आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे हैं, हमारे साथ भावना शर्मा हैं, हमारे साथ सचिन शिरोमणि हैं और कमल नंदलाल हैं। और ये चारों आप तक दिवाली के इस खास मौके पर बताएंगे, ये जानकारी पहुंचाएंगे कि कैसे आपका पूरा साल जगमग जगमग रोशनी से नहाता रहेगा और आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहेगा। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। पंडित शैलेंद्र पांडे आपको जीवन को सुख समृद्धि से भरने के हर एक उपाय बताएंगे, अचूक उपाय बताएंगे। भावना शर्मा आपको समझाएंगी कि कैसे आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकते हैं और आपका गठजोड़ जो है आपके जीवन साथी के साथ वो बहुत मजबूत हो जाए। साथ ही साथ हम सचिन शिरोमणि से जानेंगे आरोग्यता के उपाय, क्योंकि कोरोना काल है और सबसे बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखने का। तो इसको लेकर जानकारी हम लेंगे सचिन शिरोमणि से। वहीं अब जब दिवाली का मौका है तो घर में लक्ष्मी की बरसात कैसे होगी ये बताएंगे हमें कमल नंदलाल जी। तो शुरुआत हम पहले पंडित शैलेंद्र पांडे जी से करते हैं। शैलेंद्र जी, क्योंकि हम सब जानते हैं दिवाली मतलब खुशियां, दिवाली मतलब एकता, दिवाली मतलब जगमग जगमग रोशनी जो हमें पूरे साल पूरी जिंदगी के लिए एक तरीके से ऊर्जा देती है। तो मेष राशि के लिए पहला उपाय आप बताएं, उसके बाद मैं बाकी ज्योतिषियों के पास भी जाऊंगी। देखिए, उपाय वही है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि गोचर में अष्टम भाव में उनके केतु का भ्रमण है और दूसरे भाव में उनके राहु का भ्रमण है। तो ज्यादातर आने वाले साल में उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आकस्मिक धन का नुकसान ना हो, आकस्मिक धन की मुश्किल ना हो, इसका ध्यान रखना है। और इससे बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि कुत्ते को रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, दूध जो भी वो खाती है उनको खिलाया जाए। स्ट्रीट डॉग के साथ ऐसा काम किया जाए। जो घर के पालतू कुत्ते हैं उनके ऊपर लाभ नहीं होगा, जो सड़क के स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको आप जरूर देखिएगा दीपावली के दिन। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो आपको फायदा जरूर होगा। बिल्कुल सही। चलिए अब भावना जी का हम रुख कर लेते हैं और भावना जी से जानते हैं कि मेष राशि वाले ऐसा क्या करें कि उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाए। भावना जी। जी सुनीता, पहले तो आप सबको और जितने भी तेज के दर्शक हैं उन सबको वेरी हैप्पी दीपावली। आई होप कि आप सबके लिए दीपावली का त्योहार जो है वो खुशियां लेकर के आए। और बात करेंगे आज हम मेष राशि वाले लोगों के लिए। दाम्पत्य जीवन अगर आपके खराब है या किसी कारणवश कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आपको दीपावली की रात को करना ये है कि माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान 16 श्रृंगार जो है वो आपको अर्पित करने हैं। कोशिश करेंगे जैसे जैसे आप एक एक करके श्रृंगार का सामान अर्पित करती जाएं, आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें और ये प्रार्थना करें कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। दिवाली देखिए, दिवाली तो है धन धान्य से भर जाने का त्योहार और इसलिए सबसे ज्यादा लोग यही जानना चाहते हैं कि भाई खासतौर पर इस कोरोना काल में भी जो आर्थिक तौर पर परेशानियां हुई है, कैसे इस दिवाली के मौके का, शुभ मौके का फायदा उठाएं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लें। तो कमल नंदलाल जी जरा बता दीजिए कैसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। एक विशेष काम जरूर कीजिएगा उपाय के अलावा, घर की झाड़ू जरूर बदलिएगा और 2 झाड़ू लेके आइएगा। नंबर 1 झाड़ू अपने घर में स्थापित कीजिए, उसका यूज कीजिए और दूसरी मंदिर में जरूर दान लेके आइए। यह महा उपाय, विशिष्ट उपाय होता है। मेष राशि वालों के लिए एक विशेष चीज बताता हूं धन धान्य से संबंधित, वो ये है कि दक्षिण पूर्व दिशा है जो आपकी ये शुक्र की दिशा है। मेष राशि वालों के लिए धन की दिशा दक्षिण पूर्व है। यहां पर आप स्फटिक का श्री यंत्र या स्फटिक से संबंधित कुछ रखते हैं तो निश्चित रूप से स्थिर लक्ष्मी आएगी। अब जरा सचिन जी का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि सचिन जी अब माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश को भी तो हम खुश करते हैं और भगवान गणेश हमें आरोग्यता देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है और कोरोना काल में देखिए खास तौर पर लोग इम्यूनिटी बूस्ट करने या किसी भी बीमारी से दूर रहने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में उपाय क्या करें कि वो बिल्कुल स्वस्थ रहें। जितने भी मेष राशि के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो सुबह के समय भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करेंगे जी। सूर्य को नमस्कार करेंगे और भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करेंगे। ऐसा करने से
सभी लोगों को उत्तम स्वास्थ्य जरूर प्राप्त होगा। और कोरोना का जो ये संकट है, भगवान सूर्य नारायण की कृपा से उसका जो दुष्प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना यदि आप करते हैं तो भी आपको आरोग्यता की प्राप्ति जरूर हो जाती है। देखिए, त्योहार अपनी जगह है, खुशियां जरूर मनाइए लेकिन सावधानी के साथ, और इसका जरूर ध्यान रखिए। चलिए अगली राशि का हम रुख करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम 12 की 12 राशियों का पूरा हाल, पूरे साल का राशिफल आप तक जरूर पहुंचाएं। तो एक बार फिर से शैलेंद्र पांडे जी का रुख। पांडे जी, अब वृषभ राशि की कर लें बात। बिल्कुल सही। इन्हें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है। वैसे तो आप साल भर जो भी चाहे उपाय करें, लेकिन सबसे बढ़िया होगा कि दीपावली के दिन आप निश्चित रूप से केले का दान कर दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब आदमी को मंदिर में जाकर के, गाय को खिला करके, जैसा भी संभव हो आप केले का दान जरूर कर देंगे, आपके लिए बहुत ही सुंदर होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन पूरी तरह से सुखमयी रहे तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। अब दाम्पत्य जीवन में अगर वृषभ राशि के जातकों को कोई परेशानी हो रही है तो उसके लिए आपको कौन सा महा उपाय करना है और कैसा रहेगा साल भर का राशिफल, जानते हैं भावना जी से। दीपावली का दिन अमावस्या तिथि होती है, इसलिए आपको ये करना है कि दुर्गा जी को या लक्ष्मी जी को विग्रह जब आप स्थापित करेंगे तो वहां पर माँ लक्ष्मी को नारियल की बर्फी का भोग लगाना है। दंपति साथ में बैठ करके भोग लगाएं और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप जरूर करें। कोशिश करें 108 बार कमलगट्टे की माला से ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें आप, और माँ लक्ष्मी को नारियल की बर्फी का भोग जरूर लगाएं। ऐसे करने से भी आप देखेंगे जो रिश्ते में कलह कलेश है या आपसी जो तनाव है आप दोनों के बीच में, वो बहुत जल्द खत्म होगा। बिल्कुल सही। चलिए अब कमल नंदलाल जी का हम रुख कर लें। कमल नंदलाल जी, कैसे होगी धन वर्षा वृषभ राशि पर, ये भी बताइए। उत्तर दिशा में कुबेर की स्थापना करें। आप कुबेर क्या है? कुबेर वो सिक्का है जो आप लेकर आते हैं। कुबेर कोई भी धन संपत्ति से संबंधित चीज है, या अगर आपके घर में पारद कुबेर का विग्रह है तो उसे भी आप स्थापित कर सकते हैं उत्तर दिशा के लिए। जितनी भी, क्योंकि शनिवार है जी, तो शूल जो लगेगा वो पूर्व दिशा में लगेगा। पूर्व और पश्चिम को टालिए, उत्तर दिशा को एनर्जाइज कीजिए। अब हम जान लेते हैं स्वस्थ होने के उपाय वृषभ राशि वालों के लिए सचिन शिरोमणि जी से। देखिए सुनीता, जितने भी वृषभ राशि या वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं जो अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो समय है जो उनकी राशि पर, उनके लग्न पर राहु गोचर कर रहे हैं। जरूरतमंद स्त्रियों को, लोगों को, बच्चों को सफेद वस्तु का दान कर दें, जैसे आटा, चीनी, सफेद मिठाई, चावल, वस्त्र। ऐसा यदि वृषभ राशि वाले लोग करेंगे तो उनके स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और अपने खाने का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगली राशि का रुख करते हैं और एक बार फिर से रुख करते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी का, जिनसे जानते हैं कि कैसे साल भर आप रख सकते हैं सुखमय। पंडित जी। शुद्ध सरसों तेल, जिसको कड़वा तेल भी कहते हैं, एक बड़ा सा दीपक जिसमें 2 बातियां होंगी क्रॉस करती हुई, और एक बाती को उसमें जला देंगे। अगर ऐसा करें तो बहुत ही अच्छा होगा। मिथुन राशि वालों की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल सही। चलिए अब मिथुन राशि वाले अपने दाम्पत्य जीवन को, यानी कि पति पत्नी के साथ को और कैसे मजबूत कर सकते हैं, जानते हैं भावना जी से। भावना जी। केतु इनके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है आने वाले 6 महीने के लिए दाम्पत्य जीवन में। इनको करना चाहिए ये कि इस दीपावली पर राधा कृष्ण का एक ऐसा चित्र लेकर के आए जिसमें कि वो आलिंगनबद्ध हो, और ऐसा चित्र लेकर के अपने घर के बेडरूम में जो है अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कमल नंदलाल जी का रुख करते हैं, जानते हैं कि कैसे मिथुन राशि वाले अपनी पॉकेट साल भर रख सकते हैं भरी हुई। किसी भी वृद्ध ब्राह्मण को, जो पुजारी हो, उसको आप संबंधित बृहस्पति से संबंधित कुछ चीजें दान कीजिए। पीला वस्त्र हो गया, चना दाल हो गया, और कुछ नहीं, बाजार से केले लेके दे दिए। मेक इट सिंपल। स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं सचिन शिरोमणि जी से। सचिन जी। मिथुन राशि वाले लोगों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए भगवान गणपति के ओम गंग गणपते नमः, ओम नमो विघ्नहराय गंग गणपते नमः किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। भगवान गणपति के किसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मिथुन राशि वाले लोगों को हर बुधवार के दिन गाय की सेवा करनी है। अब चौथी राशि का रुख करते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, आपसे जानते हैं। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों का समय बहुत अच्छा है जी। कोई खास मुश्किल नहीं दिख रही है, लेकिन कर्क राशि वालों के बहुत सारे रुके हुए काम इस साल पूरे होने हैं। ऐसा ना हो कि कोई काम रुक जाए। छोटा सा काम करिएगा,
दीपावली के दिन शाम के समय किसी गरीब आदमी को, निर्धन व्यक्ति को जूते का, चप्पल का या काली चीज का, काले चने की दाल हो या काले कपड़े हो या जूता चप्पल हो काले रंग का या बेल्ट हो, पर्स हो काले रंग का, ये आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। दीपावली के दिन संध्या काल को आपके लिए आने वाला समय उत्तम हो जाए। बिल्कुल सही। अब कर्क राशि के लोग कैसे अपने जीवन साथी के साथ तालमेल को और बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं भावना जी से। सुनीता, 20 नवंबर के बाद से जब जो गुरु हैं वो ट्रांजिट कर जाएंगे मकर राशि में, तो मुझे लगता है उसके बाद से इनके लिए कहीं ना कहीं पे नए प्रोजेक्ट्स, नए काज, नई चीजों की शुरुआत हो सकती है। लेकिन साथ ही में जीवन साथी से भी इनको सपोर्ट मिल सकता है उसके बाद। तो इनके लिए सबसे बेहतर रहेगा दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा करें। करते हैं कमल नंदलाल जी का और उनसे जानते हैं कि कैसे कर्क राशि के जातक अपने धन से जुड़ी हुई हर समस्या का हल निकाल सकते हैं कुछ अचूक उपायों से। कमल जी। तांबड़ा, जिसे हम सनस्टोन कहते हैं, उसे तांबे में मंडवाकर अगर घर की पूर्व दिशा में स्थापित कर दिया जाए तो विशेष लाभ होता है। और सूर्य उपासना से भी विशेष लाभ होता है। पूर्व दिशा में तांबड़ा जड़ित अगर आप सूर्य यंत्र की स्थापना कर देते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, ध्यान रखा जाए कि सूर्य पर जल नहीं चढ़ाना है, सूर्य को प्रबल करना है। अब हम कर्क राशि वालों के लिए कुछ उत्तम स्वास्थ्य के उपाय भी जान लेते हैं। हम सचिन शिरोमणि जी का रुख करेंगे। अच्छी सेहत पाने के लिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना होगा या फिर ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का भी जाप आप भगवान शिव के मंदिर में, शिवालय में जाकर या फिर किसी एकांत स्थान में सूर्यास्त के बाद बैठकर करेंगे तो आपको फायदा निश्चित तौर पर दिखाई देगा। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं और इसके बारे में ओवरऑल यानी कि पूरी जानकारी, कैसे उनका जीवन सुख समृद्धि से भरा रह सकता है, लेते हैं इसकी जानकारी पंडित शैलेंद्र पांडे जी से। जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन्हें साल की शुरुआत में थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं सिंह राशि के, उनको भगवान को फल अर्पित करना है। चलिए अब जरा हम भावना जी का रुख करते हैं और शादीशुदा जिंदगी को कैसे खुशनुमा बना सकते हैं सिंह राशि के जातक, ये जान लें। बिल्कुल सुनीता, सिंह राशि वाले लोगों की मैं बात करूं तो आप लोगों को दीपावली वाले दिन करना ये है कि कोई भी रस वाली मिठाई जो है आपको माँ लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को अर्पित करनी है और उसके बाद जो दंपति हैं वो उस मिठाई को प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे करने से आप देखेंगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए मैरिज लाइफ से आपकी जुड़ी हुई, वो सब खत्म हो जाएंगी। हालांकि आप लोगों के लिए केतु के प्रभाव से मुझे लगता है आपकी मदर की हेल्थ इस साल में जरूर प्रभावित हुई होगी, लेकिन जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं वो शनि के मार्गी होने के बाद चीजें धीरे धीरे करके सेटल डाउन जरूर हो जाएंगी। बिल्कुल सही। अब चलिए कमल जी का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं वो कैसे माला माल रह सकते हैं। कमल जी। बिल्कुल, देखिए अभी जो स्थिति चल रही है ना सिंह राशि की, वो बहुत अच्छी चल रही है। मार्च के बाद तो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी जब मंगल सीधा आएगा। देखिए धन का स्वामी सिंह राशि वालों आपके लिए बुध होता है, लाभेश भी है और धनेश भी है। बुद्ध को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा हरी चीजों का तो प्रयोग करें ही करें, साथ में उत्तर दिशा में थोड़ी सी एनर्जाइजेशन प्रोसेस लेके आए। कैसे करें? देखिए सिंह राशि वाले उत्तर दिशा में सूखा धनिया, बड़ा कमाल की चीज है सूखा धनिया। जो सूखा धनिया की एक ढेरी बना ले और उस पर कांसे का कलश स्थापित कर दें। विश्वास कीजिएगा पूरे साल भर धन की कमी तो आप फेस नहीं करने जा रहे। और थोड़ा सा उत्तर दिशा को खूबसूरत बनाएं, उसमें सुगंधित दीपक लगाएं, अच्छा करें उत्तर दिशा को, तो धन आएगा ही आएगा। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम रुक कर लेते हैं सचिन जी का। सचिन जी बताएंगे कि कैसे सिंह राशि के जातक हमेशा हिष्ट पुष्ट रह सकते हैं। सचिन जी। बिल्कुल, सिंह राशि के जितने जो लोग हैं अपने स्वास्थ्य को यदि वो अच्छा करना चाहते हैं तो इनका स्वामी होते हैं भगवान सूर्य। भगवान सूर्य नारायण के हर दिन आपको दर्शन करने हैं, क्योंकि सूर्य जो है लगभग 1 महीने के अंदर जो अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो आपकी राशि पर, आपकी सेहत पर किसी तरीके का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, कोई भी नकारात्मक ग्रह आपको दुष्प्रभावित ना कर पाए, आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ ना कर पाए, तो आप भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करें, भगवान सूर्य के सुबह के समय दर्शन करें। और कोई भी जरूरी काम करने से पहले यदि आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं, यदि आप डायबिटिक नहीं है, तो आप थोड़े से गुड़ का सेवन कर लें।
तो 23 पर लगातार जारी है हमारी खास पेशकश, जहां हम आपको बता रहे हैं साल भर का भविष्य फल। जी हां, ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। एक दिन एक हफ्ते का नहीं, पूरे साल भर आपके कैसे बीतने वाले हैं, कौन सी मुश्किल आपके ऊपर आ सकती है, क्योंकि इसको टालने के उपाय भी तो हम आपको बता रहे हैं। तो तमाम राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है ज्योतिषियों का। एक बार फिर से आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे है, जो पूरे साल भर को लेकर पूरे जीवन को कैसे धन धान्य से, खुशियों से आप भर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की मुश्किलों को सुलझा रही हैं भावना शर्मा। वहीं हमारे साथ सचिन शिरोमणि हैं, जो आरोग्यता का वरदान आपको देने आए हैं, इसके उपाय बताने आए हैं। और साथ ही साथ कमल नंदलाल जी हैं, जो आपके घर को पैसों से यानी कि धन धान्य से भरने के उपाय आपको बता रहे हैं। और अब तक हम सिंह राशि तक की जानकारी ले चुके हैं, आगे की राशियों का हाल भी जानते हैं। पंडित शैलेंद्र पांडे जी का रुख करते हैं और जानते हैं कि कैसे अगली राशि साल भर रह सकती है सुख से भरी हुई। बिल्कुल, अगर कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि को समझना चाहें तो मैं बता दूं कि कन्या राशि के लोगों के लिए कुछ चीजें बहुत ही अच्छी हैं और कुछ चीजें बड़ा परिवर्तन दिखा रही हैं। जी देखिए, कन्या वालों की प्रॉब्लम भी वही है कि बृहस्पति नीचस्थ रहेंगे शुरुआत में, तो कन्या वालों को थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। परिवार में संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद ना हो, कोई नौकरी में, करियर में संकट ना आ जाए, इसका ध्यान आपको इस साल के अंत में, अगले साल की शुरुआत में रखना है। लेकिन हम तो आपको बता रहे हैं कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा, पूरी तरह से आपको फायदा कैसे पहुंचेगा। उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप किसी भी देवी के मंदिर में चले जाइएगा, माँ दुर्गा का मंदिर हो, माँ काली का मंदिर हो, माँ लक्ष्मी का मंदिर हो, और जा करके देवी के मंदिर में एक घी का दीपक आप अपने घर में दीपावली पूजन करने के बाद जरूर जला दीजिएगा। छोटा सा काम है ये, आपको दीपावली पर शाम को करना है, यानी 14 तारीख को शाम के समय किसी भी देवी के मंदिर में जाकर, माँ काली का मंदिर हो तो बहुत ही सुंदर होगा, अन्यथा किसी भी देवी के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक जलाइएगा, प्रार्थना करिएगा, आने वाला वर्ष आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब हमारे जो कन्या राशि के जातक हैं, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को कैसे खुशियों से भर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी भावना जी से। देखिए सुनीता, कन्या राशि वाले लोगों के लिए मुझे लगता है कि जब से राहु केतु ने ट्रांजिट किया है, उसके बाद से मुझे लगता है स्पिरिचुअलिज्म से ना बहुत ज्यादा इनका जो अलगाव है वो हो गया, यानी कि स्पिरिचुअलिज्म में मन नहीं लगता, पूजा पाठ में मन नहीं लगता। अब इनके लिए करना ये है, क्योंकि जुपिटर जब मकर राशि में आ जाएंगे 20 नवंबर के बाद से, तब इनके लिए थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मुझे लगता है रिश्तों में तनाव वाली स्थितियां जरूर आना शुरू हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन का इफेक्ट जरूर होगा। इनको करना ये है कि भगवान विष्णु को, क्योंकि कार्तिक का महीना ये चल रहा है और कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है, भगवान विष्णु को पीले पुष्प इनको अर्पित करने हैं दीपावली वाले दिन, और साथ ही में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इनको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमल नंदलाल जी का रुख करते हैं। कमल जी, कैसे करें धन धान्य घर लाने का उपाय? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कन्या राशि वाले वैसे तो अभी स्थिति बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन क्या है, दीपावली की जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें शुक्र की पोजीशन जरूर देखी जाती है। शुक्र वर्तमान स्थिति के अंदर अभी नीचे चल रहा है। ऐसे में धन की स्थिति थोड़ी सी मध्यम जरूर हो जाएगी जब बृहस्पति 20 नवंबर के बाद में राशि परिवर्तन कर जाएगा, 11th को रेसिप्रोकेट करता है वो। ऐसे में विशेष रूप है कि लक्ष्मी को बांध कर रखें। लक्ष्मी का प्रारूप है कमल गट्टे, शास्त्र कहता है कमल, लक्ष्मी पुत्र कहता है उन्हें, तो कमल गट्टे लक्ष्मी जी पर चढ़ाकर लाल कपड़े में बांधकर घर की दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि शुक्र की दिशा में अगर आप स्थापित कर देते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। बिल्कुल सही। चिरायु लक्ष्मी का वास होता है। बिल्कुल सही। चलिए अब जरा हम इस राशि के जातकों के लिए कैसे स्वास्थ्य वर्धक उपाय ले सकते हैं, इसकी जानकारी सचिन जी से। बिल्कुल, देखिए सुनीता, जितने भी कन्या राशि के अंतर्गत या कन्या लग्न के अंतर्गत जो लोग आते हैं, वो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए देवी गायत्री के गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। समय का अभाव है, 27 बार जाप कर लीजिए, वरना एक माला यानी कि 1, 3, 5, 7 यानी कि विषम संख्या में आपको मंत्र का जाप करना है। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप लाल आसन पर या पीले आसन पर बैठ कर करेंगे तो आपको इसके चमत्कारिक परिणाम जरूर दिखाई देंगे। बिल्कुल सही। चलिए अब एक बार फिर से शैलेंद्र पांडे जी का रुख करते हैं और अगली राशि यानी कि वृश्चिक के बारे में जानकारी लेते हैं उनसे। तुला राशि है सुनीता, जी तुला जी और वृश्चिक दोनों का हाल बता देता। हाँ जी, देखिए तुला के साथ ये है कि अष्टम और द्वितीय भाव प्रभावित है। छोटा सा काम करना है, दीपावली यानी 14 नवंबर को शाम के समय सड़क के कुत्तों को रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, दूध जो भी वो खाएं उनको खिलाइए, उससे आपको लाभ होगा।
और वृश्चिक राशि के लोग अगर अपना ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं, पूरा डेवलपमेंट चाहते हैं, पूरा फायदा चाहते हैं, तो वृश्चिक राशि के लोग छोटा सा काम करेंगे। दीपावली पूजन के बाद 14 तारीख को जब दीपावली का पूजन कर लेंगे, उसके बाद हरे फल का दान करेंगे, मंदिर में कर दें, गरीब आदमी को दे दें या गाय को खिला दें हरा फल, तो बहुत ही सुंदर होगा। बिल्कुल सही। तो तुला और वृश्चिक राशि दोनों के बारे में जानकारी हमने पंडित जी से ले ली। अब भावना जी का रुख करते हैं। भावना जी, आप भी तुला और राशि दोनों ही अलग अलग राशि के जातकों के बारे में शादीशुदा जीवन को और बेहतर करने के उपाय बताएं। जी सुनीता, तुला राशि वाले जो लोग हैं वो एक गोमती चक्र जो है वो पूजा में सबसे पहले माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे, गोमती चक्र पूजा के समय पर, और फिर उसके बाद उठा करके जो सिंदूर की डब्बी होती है ना, उसमें वो गोमती चक्र डाल देंगे। आप जो महिलाएं हैं वो उन्हें ये उपाय करना है। ऐसा करने से आप देखेंगे दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, प्यार जो है वो बढ़ेगा। वहीं वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए ये रहेगा कि माँ लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प और इत्र जरूर अर्पित करें। इत्र जो है वो रोज का होना चाहिए, गुलाब का इत्र होना चाहिए। इसके अलावा आप भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ जो है वो जोड़े से अर्पित करेंगे। 2 हल्दी की गांठ आपको भगवान विष्णु को अर्पित करनी है। बिल्कुल। तो तुला और वृश्चिक दोनों राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम आगे रुक करेंगे कमल नंदलाल जी का, उनसे भी तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों को कौन कौन से उपाय करने हैं ताकि उनके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। कमल जी। बिल्कुल, देखिए, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनेश का देखना जरूरी होता है। तुला राशि का जो धनेश है वो है मंगल, इसलिए तुला राशि वालों को दक्षिण दिशा, जो मंगल की दिशा है, उसमें पारद का सुमेरु श्री यंत्र स्थापित करना है। धन की वृद्धि होगी पूरे साल भर। वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए धनेश जो है वो बृहस्पति है जी। और उत्तर पूर्व दिशा जो है वृश्चिक राशि वाले, उसमें पीतल के लक्ष्मी नारायण का विग्रह आप स्थापित करें, पूरे साल भर ही धन खचाखच भरा रहेगा। बिल्कुल सही कमल जी। अब चलिए जरा हम रुख कर लेते हैं सचिन जी का, उनसे भी तुला और वृश्चिक राशि दोनों ही राशि के जातकों के लिए अपने स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को और ज्यादा अच्छा करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, क्या रहेगा राशिफल, ये जानेंगे। बिल्कुल, देखिए, तुला राशि वाले जितने जो लोग हैं और चाहते हैं कि सेहत एकदम तंदुरुस्ती बनी रहे, एकदम स्वस्थ वो रहें, तो ऐसे में तुला राशि वाले लोगों को अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए देवी लक्ष्मी को गुलाब का इत्र लगाएं और वही गुलाब का इत्र प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में जब किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएंगे या अपने आप को जब कंफर्टेबल आप फील ना करें, थोड़ा एनर्जाइज आपको फील ना हो, तो आप उस इत्र को लगाइएगा, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ ही सुहागन स्त्रियों को, आप जरूरतमंद स्त्रियों को आप जो है कुछ वस्त्र का दान करें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। वृश्चिक राशि वाले जितने जो लोग हैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें और हर दिन हनुमान चालीसा यदि आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका स्वास्थ्य एकदम से चुस्त दुरुस्त बना रहेगा। बिल्कुल सही। चलिए, आखिर की 3 राशियां बचती है, मकर, कुंभ और मीन, उसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तकरीबन 5-6 मिनट हैं पंडित जी हमारे पास, तो आप चारों से ही एक एक कर तीनों राशियों के जातकों के बारे में एक साथ में जानकारी चाहूंगी। पंडित जी, आपसे शुरुआत। सुनीता, 4 राशियां बचती हैं जी। धनु, मकर, कुंभ और मीन। एक एक लाइन में बताता हूं कि पूरे साल को बहुत अच्छा करने के लिए दीपावली के दिन क्या करेंगे। धनु राशि के लोग दीपावली पूजन के बाद 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाएंगे। घर में शिवलिंग है तो घर में ही चढ़ा दीजिएगा। मकर राशि के लोग दीपावली पूजन के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ या मिठाई का दान कर देंगे। कुंभ राशि के लोग दीपावली पूजन के बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर देंगे। और मीन राशि के लोग दीपावली पूजन के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान कर देंगे। और अगर सफेद मिठाई नहीं मिल पा रही है आपको, तो आप केवल चीनी का ही दान कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितने भी उपाय किए जाएंगे, मैं एक बार बता दूं कि आप दीपावली की पूजा जब अपने घर में कर लेंगे, उसके बाद ही ये सारे उपाय आप करेंगे। बिल्कुल सही। तो घर में पहले माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा करें और उसके बाद ये तमाम अचूक उपाय जरूर अपनाएं आप चारों राशि के जातक। और इन्हीं 4 राशियों के बारे में, इनके दाम्पत्य जीवन को, शादीशुदा जिंदगी को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, आपसी तालमेल बढ़ाया जा सकता है, ये जानते हैं भावना जी से। धनु राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए ये रहेगा कि वो लोग राधा कृष्ण को दीपावली वाले दिन बांसुरी में शहद भर के अर्पित करेंगे, तो आपके जीवन में मधुरता बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। वहीं मकर राशि वाले जो लोग होंगे उनके लिए जो आपका बेड है ना, उसके
चारों कोनों पे, जो उसके चारों कोने हैं, उस पर चांदी का एक स्क्वायर शेप में एक टुकड़ा लगवा दीजिए, ठोस टुकड़ा लगवा दीजिए छोटा सा। ऐसा करने से आप देखेंगे जो उसके पाए रहेंगे, जो नीचे का बेस रहेगा उस पर, ऐसा करने से आप देखेंगे जो मानसिक तनाव है, आपस में जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, वो खत्म हो जाएंगी। एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि वाले जो लोग रहेंगे, वो महिलाएं जो रहेंगी, उनके लिए माँ लक्ष्मी को आप सिंदूर अर्पित करेंगे और फिर उसके बाद पूरे साल भर वही सिंदूर आप खुद यूज करेंगे। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन की कठिनाइयां जो है वो दूर हो जाएंगी। मीन राशि वाले लोग दाम्पत्य जीवन में हर तरह की नकारात्मकता को दूर करने के लिए घर में संध्या काल के समय कपूर और लोबान की धूप देंगे, तो आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी, नेगेटिविटी खत्म होगी। बिल्कुल सही। चलिए अब कमल नंदलाल जी का हम रुख करें और इस आखिर की 4 राशियों के बारे में, कैसे धन से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है, कोई मुश्किल है आर्थिक तौर पर, तो उसको दूर किया जा सकता है, ये जान लेते हैं राशिफल का हाल। जी कमल जी। बिल्कुल, देखिए धनु राशि वालों, आपका जो धनेश है, धन का स्वामी वो है शनि, तो पश्चिम दिशा शनि की है जी, इसलिए पश्चिम दिशा में भगवान श्री कृष्ण का जो श्रीनाथ स्वरूप है उनका चित्र स्थापित करें, पूरे साल भर उनकी पूजा करें, धन बढ़ता रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की। आपका धनेश यानी कि सेकंड लॉर्ड जो हुआ वो शनि इटसेल्फ हुआ, इसलिए पश्चिम दिशा में नियमित रूप से तेल का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें कि धन धान्य बढ़े, पूरे साल भर बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की, एक्वेरियस राशि नंबर 11। आपके लिए धन का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण जो है उसमें पारद कुबेर की स्थापना कर लीजिए, धन भरा रहेगा, वैभव आएगा जीवन में। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन यानी पाइसेस की। आपके लिए मंगल है आपका धनेश, ऐसे में दक्षिण दिशा में पारद लक्ष्मी की स्थापना कर लीजिए, पूरे साल भर निश्चित रूप से भरी रहेगी तिजोरी आपकी, धन धान्य से भरेगा आपका संसार पूरा। बिल्कुल सही। तो ये अचूक उपाय जरूर अपनाएं और मां लक्ष्मी आप पर अपनी नजरें साल भर बनाए रखेंगी। अब जरा हम सचिन जी का रुख कर लेते हैं और उनसे पूरे साल आरोग्यता कैसे पाएं इन 4 राशि के लोग, ये भी जान लेते हैं। सचिन जी। बिल्कुल, देखिए सुनीता, जितने भी धनु राशि के लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु चालीसा का पाठ करें, और रविवार के दिन यानी संडे के दिन जरूरतमंद लोगों को मीठा खाना खिलाना है, नमकीन खाना नहीं बांटना है, मीठा खाना बांटना है, तो फायदा होगा। बात करते हैं मकर राशि, अगली राशि की। मकर राशि वाले अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हनुमान जी को सिंदूर का चोला कल शनिवार के दिन जरूर अर्पित कर दें, और नमक का सेवन मकर राशि वाले लोगों को हो सके तो कम से कम करना है जी। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वाले अपने साल भर आने वाले साल में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भगवान शिव को जो है जल अर्पित करेंगे, देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करेंगे, और पीपल के पेड़ की जड़ में आपको जो है थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल जरूर अर्पित करना है। बिल्कुल। और मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जितने जो लोग हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए माथे पर केसर का तिलक करें, विष्णु जी की पूजा करें, नारायण कवच का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम साबित होगा, आपके उत्तम स्वास्थ्य, आपके दाम्पत्य जीवन और हर तरीके से आपको धन धान्य से परिपूर्ण ये अवश्य करेगा। दिवाली का ये पावन मौका है और साल भर में ये एक मौका आपको मिला है, इन अचूक उपायों को जरूर अपनाएं और पूरे साल भर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने अपनों के साथ यूं ही खुशियों से बिताते रहेंगे पल। और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा तेज। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।